असल नतीजे तो 13 मई को आने वाले हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स कुछ ट्रेंड्स तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां कौन सी पार्टी पास हुई और कहां उनसे चूक हो गई। आइए तमाम एग्जिट पोल्स से निकले संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर कई एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कुछ में तो पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी दिया गया है। बड़े एग्जिट पोल्स में सिर्फ 2 ऐसे रहे जिन्होंने बीजेपी को बढ़त दिखाई। ऐसे में पार्टी के लिए असल नतीजों से पहले ही खतरे की घंटी बज गई है। अब असल नतीजे तो 13 मई को आने वाले हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स कुछ ट्रेंड जरूर बताते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। कर्नाटक चुनाव में शुरुआत से ही कांग्रेस ने इस बार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। चुनावी मौसम में बीजेपी द्वारा अलग अलग दांव चल मुद्दे बदलने का प्रयास कई बार किए गए, लेकिन कांग्रेस ने इस 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप को पीछे नहीं छोड़ा और इसका फायदा पार्टी को होता दिख रहा है। बीजेपी के खिलाफ पहले से जो सत्ता विरोधी लहर थी, उसमें यानी कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने और ज्यादा गुस्से को बढ़ाने का काम भी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर भारी कांग्रेस की चुनावी गारंटी। कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी मॉडल को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया। जिन वादों को आपने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भुनाया था, उन्हीं वादों को थोड़ा बहुत बदलकर कांग्रेस ने कर्नाटक में पेश किया और एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि जनता को ये पसंद आ गए हैं। पार्टी ने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने तक की बात कही है। इसके अलावा हर घर की महिला मुखिया को महीने के 2000 रुपए देने का वादा भी हुआ। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि कर्नाटक के ओल्ड मैसूर इलाके में जेडीएस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। सी वोटर के सर्वे मुताबिक ओल्ड मैसूर की 55 सीटों में इस बार कांग्रेस 28 से 32 सीटें जीत सकती है। वहीं जेडीएस का आंकड़ा 19 से 23 पर सिमट सकता है। ये पूर्व पीएम देवेगौड़ा का क्षेत्र माना जाता है और पूरे कर्नाटक में जेडीएस को भी सीटें मिलती हैं। उसका ज्यादातर हिस्सा इसी क्षेत्र से निकल के आता है। ओबीसी वोटरों में कांग्रेस की संधेमारी। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने ऐसी सियासत की है कि ओबीसी वोट बैंक के बीच में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई। पिछले कर्नाटक चुनाव में भी ओबीसी वोटरों का बीजेपी को पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस को जो बढ़त मिलती दिख रही है, कुछ एग्जिट पोल्स में तो उसे जो बम्पर जीत मिल रही है, उसका क्रेडिट ओबीसी वोटर्स का पार्टी के पाले में आना है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को भी 40% के करीब ओबीसी वोटर्स का समर्थन मिला है। वैसे पिछले चुनाव में बीजेपी को अकेले ओबीसी का 50% वोट मिला था और कांग्रेस काफी पीछे छूट गई थी, लेकिन इस बार एक तरफ बीजेपी के ओबीसी ग्राफ में कुछ गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने पिछले कई चुनावों में एक नारा हर बार दोहराया है, डबल इंजन वाली सरकार। यूपी से लेकर त्रिपुरा तक पार्टी को इसका फायदा पहुंचा है, लेकिन इसकी एक शर्त रहती है। ये दांव तभी सफल रहता है जब राज्य सरकार की छवि भी उतनी ही सॉलिड रहे जितना वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की है। लेकिन बात जब कर्नाटक की आती है, तो यहाँ तो बीजेपी ने पिछले 3 साल में 2 बार अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। बसवराज बोमई तो इतने लोकप्रिय भी नहीं बन पाए कि उनके चेहरे पर वोट मिल जाए। ऐसे में एग्जिट पोल्स का अनुमान बताता है कि लोगों ने इस बार डबल इंजन दांव पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया है। अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल निकल जाते हैं, तो स्थिति में कर्नाटक से बीजेपी का जाना तय है और अगर ऐसा होता है तो ये दक्षिण की सियासत से बीजेपी का एग्जिट माना जाएगा। अभी इस समय बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही सरकार चला रही है। अगर हम दक्षिण की राजनीति की बात करें, बाकी दक्षिण के किसी भी राज्य में वो अपना विस्तार नहीं कर पाई। इसी वजह से कर्नाटक में अगर हार होती है तो इसकी सियासी चुभन बीजेपी को कुछ ज्यादा ही रहने वाली है। अभी तक
पार्टी केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई। सिर्फ कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी के लिए ये कर्नाटक चुनाव के नतीजे मायने रखने वाले हैं। कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दक्षिण के राज्यों पर भी असर रखेगा और अगर हार होती है तो इसकी गूंज दूसरे राज्यों तक भी जाएगी। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।